हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के भौतिक विज्ञान के पेपर को मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो भौतिक विज्ञान 12th क्लास का पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो यूपी बोर्ड यानी कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम आएंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये अर्धवार्षिक का पेपर है, अर्धवार्षिक जो परीक्षा होती है उन्हीं का पेपर है, पर जिसमें से जो क्वेश्चन होंगे वो यानी कि 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया, जो 2022 का पेपर है, ठीक है, अर्धवार्षिक, तो अगर आपने पेपर सॉल्व कर लिया तो आप जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होगा उसे भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर में यहाँ पर हमारा जो समय दिया गया है वो कितना है, 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। 15 मिनट आपको इस पूरे पेपर को पढ़ना है और यहाँ पर नोट में लिखा है सभी प्रश्न जो हैं अनिवार्य हैं। आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सभी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छी तरीके से आपको पहले सॉल्व करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से करना है, फिर आपको जो आगे चल के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, सी ऑप्शन है वोल्ट इंटू मीटर, डी ऑप्शन है न्यूटन माइनस कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या गया है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 100 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 5.0 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन दिया गया है 0.5 इंटू 10⁻³ जूल, सी ऑप्शन है 0.5 जूल, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन है, पर यहाँ पर ए लिख दिया है। डी ऑप्शन है हमारा 5.0 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर है ए 5.0 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, विकल्प हमारा तीसरा है कि किसी तार पर विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, ठीक है, 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 500 ओम इनवर्स, ठीक है, बी ऑप्शन है 5.0 ओम इनवर्स, सी ऑप्शन है 0.02 ओम इनवर्स, डी यहाँ पर सी लिख दिया है, पर यहाँ पर डी ऑप्शन है 0.002 ओम इनवर्स। तो इसमें राइट आंसर क्या है, 0.002 ओम इनवर्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हेनरी प्रति मीटर का मात्रक, ठीक है। हेनरी प्रति मीटर का मात्रक यहाँ पर दिया गया है वैद्युतशीलता, चुंबकीयशीलता का, या परावैद्युतांक का, या श्वेत प्रेरकत्व का। तो यहाँ पर राइट आंसर है चुंबकीयशीलता का, ठीक है, हेनरी प्रति मीटर का मात्रक। दूसरा क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ए रेटिना पर, बी रेटिना के आगे, सी रेटिना के पीछे, डी कहीं नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है रेटिना के पीछे, ठीक है। लास्ट का हमारा विकल्प है दो स्रोत कला संवर्ध होते हैं यदि वे तरंगें उत्पन्न करती हैं। तो ए ऑप्शन है एक समान तरंग दैर्घ्य की, दूसरा है एक समान वेग की, सी ऑप्शन है एक समान आवृत्ति की, डी ऑप्शन है नियत कालांतर की। तो इसमें से राइट आंसर है नियत कालांतर की, ठीक है। तो यहाँ पर सभी विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न सभी सॉल्व हो गए हैं। अब मैं आपको जो प्रश्न आते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में उन्हें मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। इसमें क्या होता है, यहाँ तक 2 और 3 1 नंबर है, वहाँ पर सिर्फ इसका छोटा सा उत्तर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण
बल के लिए कूलॉम का नियम वेक्टर स्वरूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको कूलॉम का नियम पता है। कूलॉम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 + Q2 R²। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ वेक्टर करके इसे वेक्टर स्वरूप में आपको इस कूलॉम का नियम लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा है संधारित्रों का के प्रयोग लिखने हैं आपको। 1 नंबर में आपको इसको प्रयोग लिखने हैं कि किस चीज़ के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। दूसरा है विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहा जाता है, आपको इसका उत्तर बताना है। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है किसी लेंस की क्षमता किस में अधिक होगी, वायु में या जल में। ठीक है, फिर है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, आपको क्रांतिक कोण याद कर लेना है, क्रांतिक कोण क्या है। ठीक है, लास्ट का यहाँ पर क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक 2.0 है, इसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। 1 नंबर में क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सभी छोटे छोटे इनके उत्तर हैं। ठीक है, अब हमने खंड बा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस तरीके से आपको खंड बा के सॉल्व करने हैं। खंड अब सा क्वेश्चन है कि तरंगार्घ किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर पूछे हैं। इसी तरीके से इनके नंबर भी बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर खंड सा में से दूसरा क्वेश्चन है दर्शन कोण से क्या तात्पर्य है, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ग क्वेश्चन है हमारा, यानी कि खंड सा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, धारा घनत्व की परिभाषा एवं उसका मात्रक लिखना है आपको। धारा घनत्व क्या है उसकी परिभाषा। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा तथा विमा लिखिए। तो इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परिपथ को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W। इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। बहुत ही छोटे छोटे 2 नंबर में, तो इनका क्वेश्चन उत्तर भी बहुत ही छोटा ही है। ठीक है, अब खंड दा में से आपको क्वेश्चन इन जैसे क्वेश्चन जैसे ब स द, इस तरीके से उनके नंबर भी बढ़ते जाते हैं। पहले 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं नंबरिंग, जैसे 1 2 3, इस तरीके से नंबर भी हमारे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर खंड दा का क्वेश्चन है स्थित वैद्युतिकीय में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको गॉस के प्रमेय का उल्लेख करना है। ठीक है, और इसे सिद्ध करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है खंड दा का। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है n समान आवेश से छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के लिए निम्न का अनुताप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए धारिता, ठीक है, दूसरा क्या है विभव, तीसरा है आवेश, जिसमें आपको इसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब ग क्वेश्चन है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन दूसरा क्या है। तो क्वेश्चन दिया गया है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर आपको किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की जया साइन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आपको इसे सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 6वां क्वेश्चन है वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है n बराबर 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर प्रकाश स्रोत की जांच। ठीक है, कि पृष्ठ से दूरी कितनी है 100 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है हाइग्रेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हाइग्रेंस ने जो सिद्धांत किए थे उनकी आपको विवेचना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है। 7वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 8वां क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेश। ठीक है, 2 बिंदु आवेश प्लस 9 ई एवं प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी कि E। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा अब 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को पहले तो आपको जो इस तरीके से बनना है, आपको इस तरीके से नहीं बनाना, जैसे यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको बनाना है। पतंग के आकार का बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है,
क्वेश्चन दिया गया है निम्न संयोजन में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए तथा बी के बीच आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, कुल प्रतिरोध। अब यहाँ पर आपको जो मैंने 9वां क्वेश्चन बता दिया, यहाँ पर 10 तक क्वेश्चन है। ठीक है, अब है अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक है, अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। यहाँ तक जो क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट से आपको सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ तक क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य है, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। पर यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर अथवा में जैसे एक क्वेश्चन में 2 बार पूछे जाते हैं कि 6 में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचिए तथा किर्चॉफ के नियम से सेतु का संतुलन के प्रतिबिंब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अथवा में। दूसरा क्वेश्चन है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए n/μ-1/u बराबर n-1/r। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ये आ रहा है क्वेश्चन तो आप इसे कर लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना। इसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन अथवा में पूछते हैं, जिनमें से आपको जौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपको वही क्वेश्चन करना है। 7वें क्वेश्चन में दिया गया 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, 7वें में दूसरा क्वेश्चन है 2 तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तरंगों के संयोजी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। ठीक है, अगर आपको 7वें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये कर लेना है, ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं दोनों क्वेश्चन कर ले, ऐसा गलत है। 8वां क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामकरण आरेख बनाइए तथा उनके अपवर्तन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबंध स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पर बनता हो। ठीक है, 8वां क्वेश्चन ये है। 8वें का दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत परिपथ में संबंधित नियम लिखिए। ठीक है, और उनकी व्याख्या कीजिए। अगर आपको 8वें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वो क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, एक ही करना है केवल। अब इसी तरह 9 क्वेश्चन में दिया गया है F1 व F2 फोकस दूरी के 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है पहला 9 का तो आप पहले को कर लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो अब ये कर लीजिए। अथवा में पूछा जाए तो आपको एक ही करना है, ऐसा नहीं आपको दोनों ही करने। ऐसा नहीं है कि आप 2 कराएं तो आपको दोनों के नंबर दे दिए जाएं, ऐसा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।